हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है। 51 में कह रहा है कि भाई एक इलेक्शन में 3 उम्मीदवार थे, PQR। और जो वोटिंग टोटल वोट थी वो थी 1600, जिसमें से 1500 इनवैलिड होगी, अवैध हो गई। तो हमें बताना है R को P से कितने प्रतिशत कम वोट प्राप्त हुए। देखो भाई, सबसे पहले सबसे पहले क्या है, टोटल वोट हमारी, टोटल वोट है 1600। इसमें से वैध कितनी है, 15%। वैलिड कितनी है, अवैध कितनी है, 15%। इनवैलिड, वैलिड कितनी है, 85%। ठीक है, 85% मतलब 1360। और हमें डिफरेंस बताना है और पी का, यानी पी को मिली है 45, आर को मिली है 20। ठीक है, 20/100। तो आर और पी का डिफरेंस कितना, 20%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%, 1360 का 272। ठीक है, ये आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या भाई, ए का 30% इक्वल टू है के का 50%। 50%। ए का 30% किसके बराबर, के 50% के बराबर, के 50% के बराबर। मतलब ये हमें दिया हुआ है, के की वैल्यू हमें दी है 72। तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। 72 का आधा कितना होगा, 36। और ए हमारा आ जाएगा, अगर 30% 36 है तो 100% कितना होगा, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, 120। अब इसका हमें 18% बताना है, 120 का 18%, नहीं सॉरी 15%। तो 120 इंटू 50, ये हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 53। लास्ट वीडियो में भी हमने एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही किया था, जिसमें चावल वाला था, वो जो चावल का प्राइस जो 40% बढ़ जाता है। वो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें तो बस डाटा चेंज है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट तरीके से। उसमें मैंने आपको मेथड भी बता दिया था अपना बेसिक से, इसमें शॉर्टकट से हम देखते हैं। 480 इंटू 40 एंड 100 - 40 यानी 60 एंड 8। तो हमारा जो इनिशियल प्राइस आ जाएगा, इनिशियल प्राइस क्या आएगा, ये काट पीट के इससे कट जाएगा 40। 40 जो हमारा इनिशियल प्राइस आएगा। और क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे, देखो 40 हमारा इनिशियल प्राइस है और 40% इससे घटाएंगे तो 24, ये हमारा न्यू प्राइस है। और ये इनिशियल, और ये जब घटा हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। एक स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 3400 है। इस स्कूल में शिक्षक, चपरासी और रसोइया काम करते हैं। यदि चपरासी और रसोइयों कुल कर्मचारी का 55% है,
तो शिक्षकों की संख्या रसोइये और चपरासियों की संख्या के योग से कितने प्रतिशत है? देखो भाई, कितने प्रतिशत कम है, शिक्षकों की संख्या कितने प्रतिशत कम है? कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, जो टीचर्स हैं वो कितने हैं, 45%। और जो ये पियोन और शेफ हैं, ये कितने हमारे 45%, ओ सॉरी 55% हमें दिया है। कितना कम है ये, 10 और 55। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब देखो, आप इसको या तो सोल्व करो, या आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि भाई 55 मतलब डबल के आसपास है, 20 के आसपास ये जा रहा है, मतलब 20 से कम ही है। तो 20 से कम हमारा ऑप्शन ए। देखो, 1000 डिवाइड बाई 55, तो 10 गुना कितना होगा, 550। 20 गुना कितना होगा, 1100। ये कितना है, 1000। मोटा मोटी मतलब कम है 2% के आसपास, यानी 18% का हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि भाई एक कंपनी है, उसमें 60% लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, फीमेल, और शेष जो हैं पुरुष हैं, यानी 40% पुरुष हैं। 15% महिलाएं शहर आहार से हैं, और शेष शहर आहार से पुरुषों की कुल कर्मचारियों के 16% के बराबर है। जो पुरुष शहर आहार से नहीं है, वे शहर आहार से महिलाओं का कितना प्रतिशत है? देखो भाई, हाँ, टोटल नंबर मान लिया हमने कंपनी में 100। फीमेल कितनी है, 60। मेल कितने हैं, 40। इसमें से जो फीमेल है वो CTR से जो है वो कितनी है, 15%, यानी 9। और क्या कह रहा है, जो पुरुष शहर से, अच्छा, शहर आर से पुरुषों की संख्या कुल कर्मचारियों के 16% के बराबर है। जो CTR से जो मेल है वो कितने हैं, वो हैं 16% टोटल एम्प्लॉय का, यानी 16। 100 का वो 16% है जो CTR से है, मेल, पुरुष। ठीक है। अब बचे कितने इससे, 16 माइनस कर देंगे, ये CTR वाले हैं, ये CTR वाले माइनस करेंगे तो जो CTR से नहीं है वो कितने होंगे, 24। ठीक है भाई। अब कहता है, कि भाई जो CTR से महिलाएं हैं वो, मतलब जो पुरुष हैं जो CTR से नहीं है, और वो CTR से महिलाओं का कितना प्रतिशत है? जो पुरुष CTR से नहीं है और जो महिलाएं CTR से हैं वो कितना प्रतिशत है? ठीक है, देखो, जो CTR से नहीं है वो कितना हो गया, 24। और जो CTR से महिलाएं हैं वो कितनी है, 9। ठीक है, ये हमें बताना है। 9 दूनी 18, 6 बचेंगे, 2/3। ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आ जाएगा हमारा 4। इसमें हमें ये बताना था कि जो पुरुष शहर आर से नहीं है, शहर आर से जो पुरुष नहीं है वो कितने, 24। और वो कितने प्रतिशत महिलाएं, जो CTR से महिलाएं हैं उनका कितना प्रतिशत है? जो पुरुष CTR से नहीं है वो, और जो महिलाएं CTR से हैं वो कितना प्रतिशत है, जो पुरुष महिला, अरे यार, जो CTR से नहीं है वो कितने हैं, 24 हमारे। और वो क्या कितना प्रतिशत है जो महिलाएं CTR से हैं, वो कितनी महिलाएं ने, 9। तो ये हमें बताना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56। एक चावल की कीमत में 55% की वृद्धि होती है और वह समान रखने के लिए एक परिवार को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखो भाई, ये कह रहा है कि भाई कीमत थी चावल की, वो 55% बढ़ गई। 55%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 11/20। प्राइस कितना था पहले? 20। हो कितना गया? 31। और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है? P/C, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो, 31, 20, 11/31 × 100। ये हमें शॉर्टकट है, आप याद कर लेना। क्योंकि देखो, अ, अगर P था 20, ये कंजप्शन थी 31, इसके अकॉर्डिंग मान लिया हमने। तो हमारा तो क्या कहता है, एक्सपेंडिचर 620, ये यहाँ भी हमें 620 ही चाहिए। तो ठीक है, 20 से ही गुना करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी जो कंजप्शन थी पहले थी 31, और अब घट के कितनी हो गई? 20। पहले थी 31, घट के कितनी हो गई? 20। कितनी घटी? 11। कितने पे घटी? 31 पे, गुना 100। तो ये किया हमने इसमें। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर ये पूछता है तो कि भाई एक्सपेंडिचर सेम रखना हो, तो आप डायरेक्ट इन दोनों को उठा के और ये ऐड करना है आपको। 20 और 21, 31। और जो जितना प्रतिशत बढ़ा है उतना ही घटेगा टोटल का। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। ये इसमें शॉर्टकट होता है। बाकी बेसिक से करेगा तो आपको वही वही P/Q=E, और P 50% इंटू Q-X मान के करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या कह रहा है कि भाई जो एक गोला था, स्पेयर था, उसकी रेडियस कितनी कम हो गई? पहले पहले कम करी 33, 33.33, 30। फिर कह रहा है कि X% बढ़ा दी। तो कह रहा है कि उसके बाद जो है कर्व सरफेस एरिया होता है, जो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें जो है कोई चेंज नहीं हुआ। तो R कितनी हो गई? R थी पहले 3, अब हो गई 2। घटाया कितना? 1। 1/2 गुना 50, सॉरी 100, बराबर है। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो दोबारा, जो पहले थी 3, फिर 2, 2 से कितनी बढ़ानी? 1। तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में भी कुछ नहीं है, ऑप्शन से उठा लो आप। जैसे एक 140 में किसी संख्या का 30% जोड़े तो वही संख्या हमें मिल जाए। अब देखो, 200, 200 का 30% कितना होता है? 60। 60 + 140 कितना हो गया? 200। तो ये हमारा आंसर है। आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या कर रहा है? पी को क्यू से कितने परसेंट अधिक नंबर मिले? 20। पी को कितने मिले हैं? 6। क्यू को 5। और आर को क्यू से कितने प्रतिशत कम अंक मिले? 20। आर को मिले हैं कितने?
ठीक है। आर का दिया हमें, ये दिया है 160 यानी 40, 40 टाइम्स। क्वेश्चन में कितना दिया है? आर 160, और आर का रेशियो क्या है हमारे पास? 4, तो ये कितना होगा? 40 टाइम्स। ये हो गया 200, और 6 चौक 24, 40 टाइम्स पी का निकाल देंगे, 240। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है वही, P बराबर है, P बराबर है 25x, Q बराबर है 20x। अब देखो, P बटे 25 बराबर x, Q बटे 20 बराबर x। x दोनों के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू ये है, इसमें यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू P बटे 25 और Q बटे 20। पी क्यू कितना आ जाएगा? 5/4। ठीक है, अब बताना ये कितने प्रतिशत अधिक है क्यू से, यानी एक एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। क्यू कितना है? 4 × 100, 25%। ठीक है, ये बनाना था हमें। पी और क्यू, ये वैल्यू जो दी थी हमें, ये हमने बराबर रख दी यहाँ पे। ठीक है, एक्स की, यहाँ पे एक्स इतना था, यहाँ पे एक्स इतना था, तो दोनों कंडीशन में हमने इसको बराबर रख दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ईजी है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, डाटा दिया है, परसेंटेज निकाल के आपको, परसेंटेज आपको उसकी साक्षर लोगों की दी है, और शेष निरक्षर है। 60% निरक्षर हो जाएंगे। निरक्षर कितने हैं क्वेश्चन में? 360, और जो परसेंटेज में कितना है? 60। ठीक है, तो ये कितना होगा? 6 से कट जाएगा, 600 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 62, जो पी की आय है, पीज इनकम इज 20% मोर देन क्यू। पी की आय 20% अधिक है क्यू से। पी कितना है हमारा? 6, क्यू कितना हमारा? 5। फिर ये कह रहा है कि क्यू की आय की आय से 30% अधिक है। यहाँ पे आर लिख दिया हमने। जो क्यू की आय कितनी अधिक है? 30%, 13, 10। ठीक है, ये कितना हो गया? 78। ठीक है, 13×5 = 65, और 5 यहाँ पे 50। अब ये पूछने, पी की आय आर की आय से कितने अधिक है? ये कितनी अधिक है? 28। और आर की कितनी है? आर से कितनी अधिक है ये बताना हमें। तो आर की कितनी? 50 × 100, ये 56। ठीक है, अब देखो, ये 6 और 5 कैसे आया? देखो, ये बता देता हूँ आपको। ये 20% था, फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? 5 और 1/5। ठीक है, तो क्यू की थी 5, आर की होगी 5 और 1 6। ठीक है, 30% मतलब 130, 30% 3/10। ठीक है, तो क्यू की कितनी थी? 13%, 30% अधिक थी आर से। ठीक है, आर से अधिक थी 30%, यानी यहाँ पे 13 आ जाएगा, और यहाँ पे 10, ये हमने लिखा। ये रेशो आपको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं वैसे, इजी था। 63 देखते हैं अब। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 120 में से क्या घटाया जाए कि
70 के 50% के बराबर हो, will become equal to 50% of 70। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है। 120 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 70 के 50% के बराबर हो जाए, यानी 35। 120 में से 35 घटाएंगे, जो भी है हमारा आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 840 का 20% का 25%, 840। ठीक है, 840 गुना 80 100 और 75/100, या डायरेक्ट लिख लो, जो भी लिखना आपको। 840 गुना 4/5, 3/5। ठीक है, तो ये आप सोल्व कर लेना इससे आगे। ये इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। डाटा चेंज है। आप देखोगे कि वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं सेम। ठीक है ना, तो ये आप खुद से कर लेना, जैसे भी आपको सही लगे। 6,000, सॉरी 60,000 गुना 25%, 5/4 गुना 5/4। ये कर लेना सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अब देखते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको। आपको अगर इसका इफेक्टिव रेट पता है तो, जैसे 56.25 होता है इसका। डायरेक्ट आप 160,000 गुना 156.25 ये निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इससे कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे। मेरे को ये इजी लगा, ये वाला मेथड इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इसका 75,000 गुना 8 कर देंगे, सीधा आंसर है इसमें। 50% की लगातार डेप्रिसिएशन हुई है। मतलब 50% को क्या लिख सकते हैं आप? 1/2, 2, 1, 2, 1, 2, 1। ये चीज़ हमें गिवन है। एक की वैल्यू कितनी गिवन हमें? 75,000। 8 की हमें पता नहीं। 75,000 गुना 8, ये हमारा 6 लाख आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, और 68 सॉरी। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़के की संख्या 54 है। इसमें कुछ भी नहीं है। अगर लड़के 40 हैं, लड़कियां 60 है, 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 54। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हमें बतानी है। 60 की ये है, 54, तो टोटल 100 कितने हो जाएगा? 60% 54 है, तो 100 कितना हो जाएगा? 90। 90 में से 54 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। इसका आंसर, हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एम एन से 25% अधिक है, यानी जो एम है वो है 5, और जो एन है 4। एन एम से कितने प्रतिशत कम है? एन एम से कितने प्रतिशत कम है? डिफरेंस कितना है भाई? 1 का। और एम से एम के रेस्पेक्ट में हम बताना है, तो एम क्या है? 5, 1/5 गुना 100, यानी 20%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और 70। जो स्पेयर की रेडियस है 30% बड़ी। ठीक है, यानी जो हमारा स्पेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है 4/3 पाई आर की 3। 4/3 जो होता है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो हमें आर की क्यूब है, आर की क्यूब इस पे करना है। अब देखो 30% है, जो 30% है, इसकी आपको इफेक्टिव रेट पता होगी, तो आप बिना देखे बिना पहले सोल्व करे ये आंसर लगा दोगे। अब 3 है इफेक्टिव रेट, 3 साल की निकालनी। देखो 30 + 30, पहले ये करेंगे, 30 × 30/100, ये हमारा यहाँ से 69 आ जाएगा। फिर देखो 69 आने के बाद 69 + 30 × 30 / 100, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 109। ये 30 की इफेक्टिव रेट होती है, ये 30 की इफेक्टिव रेट होती है। ठीक है ना, डायरेक्ट ये है, अगर आपको ये याद होगा तो आप डायरेक्ट बिना पेन चला इसको सोल्व कर दोगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।